हेलो दोस्तों, सुंदर वचन में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी को मालूम है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं और सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में सभी को श्राद्ध करके उसका पुण्य मिलता होगा? चलिए आगे इस विषय में हम बात करेंगे। पहले हम श्राद्ध का मतलब समझ लें। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक पूर्वजों के लिए किया गया संस्कार, जिसे पितृ संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह दिवंगत आत्माओं से आशीर्वाद लेने का महापर्व माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों, कौओं और गाय को भोजन खिलाया जाता है, हवन करके तर्पण किया जाता है और सारे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की जाती है। ये माना जाता है कि कौवा यमराज का संदेश वाहक है और कौवे को खिलाने से पितृ देवताओं को संतुष्टि मिलती है। कहा यह भी जाता है कि यम ने कौवों को वरदान दिया था कि उन्हें खिलाया हुआ भोजन सीधे पितरों को पहुंचेगा। शास्त्र में यह भी लिखा है कि सबसे पहले निमि नामक एक ऋषि मुनि ने श्राद्ध करना शुरू किया था और जिससे देवता और पितृ प्रसन्न हुए थे। तब से चारों वर्णों के लोग श्राद्ध करते हैं और तब देवताओं और पितरों को इतना भोजन खिला दिया गया था कि पितर और देवताओं को अपचन हो गया था। तो वे अग्नि देवता के पास गए। अग्नि देवता ने कहा कि सबसे पहले मैं भोजन कर लिया करूँगा, जिससे कि देवताओं की समस्या का समाधान हो गया। इसलिए अग्नि देवता को पहले भोजन खिलाया जाता है श्राद्ध में। जल और भोजन अग्नि को अर्पित करने पर हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। यह एक प्रकार से उनका सम्मान किया जाना है। ये भी कहा जाता है कि जब कर्ण की मृत्यु हुई थी और वो स्वर्ग पहुँचे तो उनकी थाली में सिर्फ सोना चांदी परोसा जाता था। उन्होंने देखा बाकी लोगों को पकवान मिल रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र से पूछा कि उन्हें क्यों नहीं भोजन मिल रहा। इंद्र ने कहा, जो भी कार्य हम करते हैं पृथ्वी लोक में, वही हमें मृत्यु के बाद मिलता है। तुमने कभी अन्नदान नहीं किया, सिर्फ सोना चांदी देते रहे और अपने पूर्वजों का सम्मान भी नहीं किया, उन्हें श्रद्धा से याद नहीं किया, तो तुम्हें वही मिल रहा है। कर्ण ने कहा, अब मुझे इसका समाधान भी बताइए। तब इंद्र ने कहा, 16 दिन के लिए मैं तुम्हें पृथ्वी लोक वापस भेज रहा हूँ। वहाँ जाकर अच्छे कर्म करो, पूर्वजों को याद करो, ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, उसके बाद यहाँ आ जाओ। कर्ण ने ऐसा ही किया और फिर जब पुनः वो स्वर्ग लोक पहुँचा तो उसे भी खाने में पकवान मिलने लगे, सोने चांदी नहीं मिले। कहने का मतलब, जो भी कार्य हम अपने जीते जी करते हैं, अपने बड़ों के लिए या पूर्वजों के लिए या किसी भी इंसान के लिए, उसी का फल हमें मृत्यु प्राप्त करने के बाद भी मिलता है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा और बुरा काम करेंगे तो बुरा फल हमें मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो जल अर्पित किया जाता है वो वहीं गिर जाता है, या भोजन सामग्री भी हवन में जो हम डालते हैं वो जलकर खाक हो जाती है। उन तक पहुंचता है या नहीं, ये बहस का विषय नहीं है। लेकिन हम अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार कर्मकांड करते हैं। महत्वपूर्ण होती है हमारी भावनाएं, जो हम अपने पितरों या माँ बाप या पूर्वजों के लिए दर्शाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जीवित माता पिता या बुजुर्गों के साथ लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उनके जीते जी? मैंने देखा है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने वाला बेटा, या उनको बुढ़ापे में तंग करने वाला बेटा, या उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से तकलीफ देने वाला बेटा, माता पिता के मृत्यु प्राप्त करने के बाद श्राद्ध करते हैं, सारे कर्म कांड करते हैं, लोगों को खाना खिलाना, कौओं, कुत्तों, गाय को खाना खिलाना, हवन करना, सब कुछ। लेकिन जीते जी उन्होंने माता पिता की कभी सेवा नहीं की, भोजन तक नहीं दिया,
आदर तो बहुत दूर की बात है, प्रताड़ित करते रहे, वृद्धाश्रम में भेज दिया, उनके ही घर से निकाल दिया और उनके जाने के बाद श्राद्ध कर रहे हैं क्योंकि उसका पुण्य उन्हें चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने जीवित माता पिता को संतृप्त करो, खुश रखो, आदर करो, सेवा करो, यहीं इसी लोक में अपने धर्म का निर्वाह करो। फिर उनके जाने के बाद ये श्राद्ध करो तो उसका पुण्य आपको अपने आप मिलेगा। अगर माता पिता या हमारे बुजुर्ग तृप्त आत्मा से मृत्यु लोक को नहीं जाएंगे तो वो दुखी ही रहेंगे। तो क्या कौवे, कुत्ते या गाय ब्राह्मण को खिलाने से उन्हें खुशी मिलेगी? बताइए आप लोग। या उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अगर कोई इंसान यहीं इसी लोक में, इसी जन्म में अपने माता पिता का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है, उनकी आत्मा को तृप्त करता है, उसका किया श्राद्ध उसके पूर्वजों को तृप्ति देगा, अन्यथा उसका श्राद्ध करना व्यर्थ है। तो पहले जीते जी अपने पूर्वजों को खुश करना चाहिए। उनके जाने के बाद सिर्फ श्राद्ध करने से कोई भी पुण्य आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने धर्म का निर्वाह अपने माता पिता के प्रति उनके जीते जी पृथ्वी लोक पर ही कर लेना चाहिए। तब कहीं जाकर उनके लिए किया जाने वाला श्राद्ध उनकी आत्मा को खुशी देगा और आपको पुण्य देगा। आज का विषय यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।